आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धानी तुम्हारी मैं, एक है लिखो भी ना कछु, एक है लिखो भी ना कछु। कहाँ कहूँ तुमसे जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धानी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। कछु कछु दिल में उपजत, कछु कछु दिल में उपजत, तो भी तुम्हें उपजावत, दिल बाहिर भीतर अंतर, दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत, जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारे मैं, जो जानो त्यों रखो। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पास करो हाथी पना, या पास करो हाथी पना, या बैठाओ मोहे तक से, जो जानो त्यों रखो, धानी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। आप विवेक बदल के आए दिया इलम, आप विवेक बदल के आए दिया इलम, सब बातें कही वतन की, बातें कही वतन की, पर पहचान सके न हम, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। मोहम्मद कहे मैं हक
जो जानो त्यों रखो, एक कहने को भी ना कछू, एक कहने को भी ना कछू, क्या ये कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजू। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवट वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है। अंजू ने जो की बोला है, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, एक कहने को भी ना कछू, कहा कहूं तुमसे। इस प्रकरण में इंद्रावती जी के समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। धनी की मैं आने पर संसारिक मैं खत्म हो जाती है, लेकिन धनी की मैं आने पर जब आती है तो उससे पहले रूप पूर्णता धनी ही हो जाती है। और जब वो धनी हो गई तो उसको खुद क्या ही कहना है धनी से, कौन किसको कहे, कौन कहे और किसको कहे, द्वैत का भाव ही नहीं रहा। तो वही भाव यहाँ पे वहदत के भाव को दर्शाता हुआ ये प्रकरण है, जिसमें इंद्रावती जी धनी की मैं को अपनाकर कहती हैं कि मैं अब आपको क्या ही कहूं, मेरे दिल में अगर कुछ उपज रहा है तो तुम ही उपजाने वाले हो, मैं अगर कुछ करने वाली हूँ तो धनी तुम करवाने वाले हो, और मैं ये भी जो कह रही हूँ कि तुम करवा रहे हो, तुम उपजवा रहे हो, ये भी कहने में भी द्वैत भाव आता है। तो ये भी कहना ही व्यर्थ ही है कि मैं अगर ये कहूँ कि तुम मुझसे कुछ करवा रहे हो। अब वो कह रहे हैं, ये जो मैं आई है मेरे अंदर, आपकी मैं आई है, ये आपसे आपको ही मांग रही है। ए मैं मांगे तुम्हारी तुम पे, तुम मंगा बजे। अब इस अवस्था पे लाने वाले भी धनी आप हो, आप ही मंगा रहे हो। आप मुझसे, मुझ में अपनी मैं डालकर उस मैं से खुद को ही मंगवा रहे हो धनी, और ये करिश्मा आप ही कर रहे हो। लेकिन इंद्रावती जी कह रही हैं, मैं फिर भी मांगते हुए डरती हूँ, लेकिन डराने वाले भी धनी तुम ही हो, वरना मैं आपसे आपकी अंगना, जबकि मेरे अंदर आपकी मैं आ गई है और मैं आपकी अंगना हूं, आपके दिल का एक स्वरूप हूं, तो आपसे मांगते हुए डरूं क्यों भला? मैं और आप अलग अलग है ही नहीं, मैं और आप एक हैं, तो मैं आपसे कुछ भी मांगते हुए क्यों डरूं धनी? हजरत ही से मांगिया, वो कह रहे हैं मैं क्यों डर रही हूँ, क्योंकि हजरत ही से मांगिया हक अपनायत कर, तिन पर एक गुनाह किया, ये देख लगत मोहे डर। लेकिन आपने मेरे अंदर जो अपनी मैं खुदी डाली है, अपनी मैं डाली है, उससे पहले एक श्यामा महारानी के साथ बात हो गई कि उन्होंने भी आपसे अपना समझकर जागनी का कार्य करने की मांग करी थी, तो उन पर ये जागनी का कार्य करने की जो मैं खुदी लगी,
उन्होंने जिस जीव भाव से आपसे ये मांग कर ली थी, तो वो आपकी ही रूह, आपकी ही आनंद अंग थी, आपकी श्यामा मरानी है वो। अपने आनंद अंग से आपने ही ये मंगवा लिया, जबकि उनके अंदर भी धनी की मैं थी, उनके भी अर्श दिल में धनी ही बैठे थे। फिर ऐसा कैसे हो गया? ये सब कुछ सुंदर साथ जी हमें समझना पड़ेगा कि जिस दिल में धनी स्वयं बैठे हैं, धनी देवचंद जी के अंदर भी राज जी ने स्वयं ही श्याम जी के मंदिर में कहा था कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, वो उनके अंदर ही विराजमान है। जबकि फिर भी रूह के अंदर अब पूरी मैं खुदी कौन काम कर रही है? राज्य की मैं खुदी काम कर रही है, धनी की मैं खुदी काम कर रही है। फिर भी वो रूह चाहना कर रही है जागनी करने की, और चिट्ठियां लिख रही है रूहों के माध्यम से कि मुझसे जागने का कार्य कराया जाए। जब धनी बैठे हैं तो धनी ही काम करेंगे, लेकिन रूह ने चाहना कर ली जागने कार्य की, तो उनके अंदर इसको जीव की मैखुदी कहा गया, संसारिक मैखुदी कहा गया और इसका गुनाह किया गया। अब ऐसा धनी ने क्यों कहा, क्यों किया? अपनी ही आनंद अंग के साथ ऐसा धनी ने क्यों किया? उनके ऊपर गुनाह क्यों लगा दिया? अब देखिए, गुनाह लगाने का दावा धनी के पास किस पे था? अपने ही आनंद अंग पे वो गुनाह, अपनों पे ही हम दावा रखते हैं और अपनों पे कोई हम अच्छा या बुरा बना सकते हैं। तो एक रोल होता है, और इन श्यामा महारानी को धनी ने ये रोल दिया, उनके ऊपर गुनाह लगाया, जबकि करने कराने वाले धनी थे, उनसे मंगवा लिया और उनके ऊपर गुनाह लगा दिया। ये लीला धनी ने क्यों की? क्योंकि हर लीला के पीछे धनी का कोई एक उद्देश्य होता है जिसको हमें समझना होता है। क्योंकि हमको निश्चिंत रूप से निशंक होकर ये बात मालूम है कि धनी की कोई भी लीला बिना कारज कारण के नहीं होती, और कारज कारण होगा क्योंकि धनी ने ही सोचा है, धनी के दिल से उद्गम हुआ है, तो कोई उत्तम ही कारण होगा। कोई ऐरा गहरा कारण तो हो नहीं सकता कि यूं ही उनको गुनाहगार बना दिया, यूं ही उनसे मंगवा लिया। तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। उस राज ये है कि धनी ने अपनी श्यामा महारानी को ही गुना लगाकर आने वाले सुंदर साथ जो छठे दिन में आए, उनको ये संदेश दे दिया कि संसारिक मैं को आगे नहीं रखना है, धनी की मैं को ही आगे रखना है। अगर संसारिक मैं को आगे रखेंगे तो गुनाह लगेगा, रूह के ऊपर गुनाह लगेगा। अब दावा तो लेगा जीव की मैं, जीव की और संसारिक मैं दावा लेकर जो है गुनाह करेगी, कुछ भी मांगने का या कैसा भी गुनाह कर सकती है, ले करेगी तो जीव की मैं, लेकिन गुनाह लगेगा आत्म को, क्योंकि वो लीला किसकी देख रहा है इस समय? जीव की लीला देख रहा है। अब जब वो जीव की लीला देख रहा है तो वो जीव के ही भावों में आत्मसात है। अब जब जीव के भावों में आत्मसात है तो जीव के, जो जीव को दिख रहा है, जो जीव के साथ घटित हो रहा है, वही आत्मा के साथ, आत्मा उसको दृष्टा बनकर देख रही है। तो अगर जीव के ऊपर गुनाह लग गया, जीव ने मैं खुदी लेके कोई ऐसा करनी करी, जीव के ऊपर गुनाह लग गया, तो वो आत्म उसको देख रही है, उसको आत्मसात करे, तो आत्म के पास भी वो गुनाह पहुंच गया। और सुंदर साथ जी, आत्म किसकी नजर है? वो परात्म की नजर है। तो गुनाह कहाँ तक पहुंच गया? परात्म तक पहुंच गया। वो इसी बात को वाणी में कहा गया है कि जहां जबराइल नहीं जा पाया, जो कि इतना बड़ा फरिश्ता है जोश का, वो मूल मिलावे में परात्म तक नहीं पहुंच पाया, वहां ये छोटा सा गुनाह परात्म तक पहुंच गया। क्योंकि परात्म देख किसको रही है? अपनी आत्म रूपी नजर से वो देख जीव की लीला रही है। गुनाह यहाँ खेल में लगा, गुनाह यहाँ जीव को लगा, लेकिन वो पहुंच परात्म उसको, क्योंकि परात्म देख रही है इसलिए परात्म तक पहुंच गया। अब दूसरी बात ये है कि परात्म के दिल में भी तो कोई बात आती है, तो धनी के ही हुक्म से आती है। अब धनी के हुक्म से आती है, या जीव के दिल में भी जो भी करनी कराते हैं वो धनी अपने हुक्म से कराते हैं, तो वास्तव में गुना धनी के दिल से ही उद्गम हुआ, इसीलिए वो मूल मिलावे तक पहुंचा। वो पहले से ही मूल मिलावे में था, धनी के दिल में था। इस सारे राज को ही समझना है कि अपनी ही अंगना को गुनाहगार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में पहले से ही था। वो आने वाले छठे दिन के मोमिनों को ये संदेश देना चाहते थे, अपनी ही आनंदंग श्यामा महारानी को गुनाह लगाकर कि ये गुनाह है, गुनाह नहीं करना है। लेकिन सुंदर साथ जी, आज अगर हम मंथन करके देखें तो कोई गुनाह से क्या खाली है? पहले दिन
चौथे दिन में धनीदेव चंद जी को गुना लगा दिया, अपनी श्यामा महारानी को गुना लगा दिया। तो छठे दिन में ये संदेश देने के लिए, लेकिन उनके इस संदेश के बावजूद कोई रूह बच नहीं पाए, गुनाह से कोई नहीं बच पाया। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी जिस हृदय में विराजमान थे धनीदेव चंद जी के अंदर, उनको भी गुना लगा। फिर इंद्रावती के अंदर भी धनी राज्य स्वयं विराजमान थे, उनके दिल को अर्श किया। कांजी भाई के कहने पर जेल से वापस आ गए, तो माया को बड़ा कर दिया, समझ ही नहीं पाए धनी की लीला को, तो मेरा ठाकुर की जी के ऊपर भी गुनाह लग गया। और जिनके दिल को अर्श करके बैठे थे उन दो स्वरूपों के ऊपर गुनाह धनी ने लगाया। आज छठे दिन में कोई भी गुनाह से बच नहीं पा रहा है। सुंदर साथ जी नजर उठाकर देखे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि उसके ऊपर गुनाह लगे। तो गुनाह तो रूह के ऊपर लग ही रहा है। अब भले चाहे कहने को कहें कि धनी का हुक्म ही काम करता है, लेकिन गुनाह जो है वो रूह आत्म और परात्म तक पहुंच रहा है। तो वो कह रही है कि मैं कुछ भी मांगने से डरती हूँ धनी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रूह अल्लाह ने आपसे जब जागने का कार्य मांगा तो उनके ऊपर मैं खुदी का गुनाह लग गया। कि हजरत इसे मांगिया हक अपनायत कर, तिन पर एक गुनाह लिखा ए देख लगत मुझे डर। जिसको देख कर ही मुझे डर लगता है कि वो तो आपकी आनंद अंग थी, उनके ऊपर तक गुनाह लग गया। फुरमान देख के मैं डरी, देख रूह अल्लाह पर गुनाह, एक खासी रूह खुदाई की मोमिनो रया ना आशंका। इंद्रावती जी कह रही है मैं फुरमान में ये देख कर डर गई कि जब मोहम्मद साहब दीदार करने गए थे तभी उनको बता दिया था धनी ने। उन्होंने कहा कि ये जो उम्मत है इनके मुंह बंद क्यों हैं, इनके मुंह पे ताले क्यों लगे हैं। मेराज की रात्रि में जब मोहम्मद साहब गए दीदार करने अल्लाह ताला का, तो उन्होंने देखा सारी रूहें और श्यामा महारानी के मुख पे ताला लगा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि इनके मुख पे ताला क्यों लगा। इन्होंने कहा राज्य ने कि इन्होंने खेल मांगने का गुनाह कर लिया। तो सुंदर साथ जी यहाँ खेल में गुनाह लग रहे हैं। देखा जाए तो परम धाम में ही धनी ने बता दिया कि इन्होंने खेल मांगा था। खेल हमने कहाँ मांगा था, मूल मिलावे में परम धाम में खेल मांगा था। इश्क रबत कहाँ किया, परम धाम में किया, वहीं पे ही गुनाह लग गया। अभी हम कह रहे हैं हम कोई कर्म कर रहे हैं तो गुनाह वहां पहुंच रहा है, वहां तो पहले से ही गुनाह धनी ने, क्योंकि धनी ने ही अपने दिल से उनसे खेल मंगवा कर उनको गुनाहगार वहीं पर ही कर दिया था, परम धाम में ही। खेल में भी गुनाहगार कर रहे हैं। और गुनाहगार करने का भाव क्या है, गुनाहगार क्यों किया जा रहा है। गुनाहगार करने का भाव ये है कि अलगाव का भाव देते हुए ही अपनायत में लाएंगे धनी। जब दो लोग कहते परम धाम में इश्क ही इश्क था, इश्क इतना था, इश्क में सराबोर थे कि इश्क की पहचान नहीं थी। तो इश्क से दूर कर दिया और इश्क से दूर करके हमें गुनाहगार बना दिया, और फिर हम अपनी तारतम वाणी देकर हमें अपनी मैखुदी देकर हमें अपने में मिला भी दिया। तो अपने में मिलाने मिले हुए पहले से थे, और अंतिम स्थिति भी ये हुई कि हमें अपने में मिला लिया, लेकिन बीच के खेल में उन्होंने रूहों को गुनाहगार बना दिया। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने से पहले दूर करके फिर अपने स्वरूप की पहचान करा के फिर अपने में मिलाना था। तो कह रही है फरमान देख के मैं डरी, देख रूह अल्लाह पर गुनाह, रूह अल्लाह के ऊपर गुनाह लगा हुआ है, ये तो फरमान में पहले से ही लिखा हुआ है। एक खासी रूह खुदाई की मोमिन और रया ना आशंका। किसी भी मोमिन को इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि ये तो राज्य की एकदम खासल खास रूह है। श्यामा महारानी तो उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद अंग का स्वरूप है। तो भला उनकी ऐसी खासी रूह पर गुनाह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं डर भी गई। तो डर बड़ा मुझे लगत ए जो गुनाह कया इन पर, माफक रूह अल्लाह के कोई मरद नहीं बराबर। सो डर बड़ा मुझे लगत, इंद्रावती जी कह रही है इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है जो गुनाह कया इन पर, कि श्यामा महारानी तक पे गुनाह कह दिया, मुझे ये देखकर बहुत डर लगता है। माफक रूह अल्लाह के कोई मरद नहीं मरा बराबर। अगर देखा जाए सखियों की सुभान श्यामा महारानी, उनके समान तो कोई है ही नहीं, उनके बराबर तो कोई खासा मर्द, हिम्मत वाला मर्द हो ही नहीं सकता
ऐसे मर्द रूपी श्यामा महारानी के ऊपर भी गुनाह लगा दिया, ये देखकर मुझे डर लगता है। एक खाबंद है और सजीम का हादी हमारा सोए, इस मानद 14 तबक में हुआ ना होसी कोई। ये तो हमारी श्यामा महारानी है, ये परम धाम की खाबंद है, ये हमारी श्यामा महारानी हमारी हादी है, हमारी सुभान है। इस मानद 14 तबक में इनके बराबर तो अर्श और फर्श में कोई हो ही नहीं सकता, 14 तबक में भी कोई नहीं हो सकता और अर्श में भी कोई उनके बराबर नहीं है। हुआ ना होसी कोई, ना अब तक कोई इनके जैसा हुआ है और ना ही आगे कोई होगा इनके बराबर, जिसकी महिमा किसी की नहीं है, ऐसी महिमावान श्यामा महारानी तक को गुनाह लग गया। मैं नेक बात या की कहूँ पाक रूहों सुनो सब मिल, मैं की खुदी सखत है ए लीजो लेकर दिल। इंद्रावती जी कह रही है मैं इनकी बात आपको थोड़ी सी बताती हूँ कि मेरी पाक साफ रूहों, तुम मिलकर इस किस्से को, इस सच्ची घटना को आप सुनो जो धनी ने यहाँ पर घटित कराई है। मैं की खुदी सखत है, ये जो संसारिक मैं, जो मायाविक मैं होती है, जो जीव की मैं होती है, ये बहुत ही सख्त होती है, जल्दी से जाती नहीं है। ए लीजो लेकर दिल, अपने दिल में इस बात को धारण करके, इस प्रसंग को धारण करो, क्योंकि इससे तुम्हें एक शिक्षा मिलेगी कि मैं खुदी कितनी सख्त होती है। रू अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर, इन में मांगया हक पे। रू अल्लाह ने जो बंदगी करी थी सारे धर्म संप्रदायों में उन्होंने खोज करी, उनके उनसे मंत्र लिए, अपने कान को फाड़ा, अपना मुंडन कराया, क्या क्या नहीं किया उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पाने के लिए, कहीं उनसे मिल नहीं पाए। फिर जाकर स्वयं धनी ने उनको दर्शन देकर, पहले तो वो हार गए, उनको ढूंढते ढूंढते धनी देवचंद जी हार गए, 40 वर्ष की उम्र बीत गई लेकिन उनको धनी नहीं मिले। लेकिन वो इतने धर्म संप्रदायों में घूमे भटके, उन्होंने उनको पाने की कोशिश करी, कहीं आत्मिक उपलब्धि या शांति नहीं मिली तो सबको छोड़ते भी चले गए। तो क्या कह रहे हैं, रू अल्लाह करी बंदगी तिनमें उनकी मैं। श्यामा महारानी ने ये जो यहाँ पर इतनी बंदगी करी, धनी को खोजने के लिए जो भक्ति करी, इतने धर्म संप्रदायों को अपनाया और फिर छोड़ा, ये जो उनकी चाल चली गई, इसमें उनके उनके अंदर जीव की मैं खुदी आ गई कि उन्होंने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को पाने के लिए इतनी सारी कसनी करी। तो कसनी की मैं खुदी नहीं आनी चाहिए सुंदर साची। तिन में उनकी मैं, इसमें उनकी जीव की मैं खुदी थी, तो गुनाह गया इन पर, इसलिए उनके ऊपर गुनाह लग गया, क्योंकि उन्होंने जीव की मैं खुदी को लेकर सारी कसनी करी और इन मैं मांगया हक पे। पर ये जो उनके अंदर जीव की मैं खुदी थी, इसने धनी से ये मांग लिया कि जागनी कार्य उनसे कराया जाए। उन्होंने उनके अंदर ये भाव आ गया कि उन्होंने इतनी सारी भक्ति की, इतने धर्म संप्रदायों में उन्होंने खोजा, तो अब जागनी कार्य उनसे क्यों नहीं कराया जा रहा है, जागनी कार्य की महिमा उन्हें ही मिलनी चाहिए। तब इन मैं मांगया हक पे उन्होंने धनी से ये मांग लिया। मेरे ना, अब इंद्रावती जी ने धनी देवचंद जी की बात बता दी कि उनके ऊपर कैसे गुनाह लग गया, कि उन्होंने उनसे धनी ने बंदगी कराई, बंदगी कराने से उनके अंदर जीव की महखुदी आ गई, और जब जीव की महखुदी आ गई तो उन्होंने धनी से जागने कार्य मांग लिया, तो इस बात का उनके ऊपर गुनाह लग गया। धनी की मर्जी, वो जिससे मर्जी जागनी कार्य कराए, जिससे कराए जिससे ना ले। वैसे जागनी कार्य धनी देवचंद जी से भी कराया, लेकिन आड़िका लीला के माध्यम से करवाया, जिससे रूहें जागी नहीं रह पाए। वो सारी रूहें जैसे धनी देवचंद जी गए तो वो भी सुषुप्त हो गई। 313 वासनाएं थी जिनको धनी देवचंद जी ने परखा था और उनको जगाया भी आड़िका लीला से, लेकिन वो सभी जो है धनी देवचंद जी के तन के जाते ही वो सभी सो गई, जिनको फिर से जगाना पड़ा इंद्रावती जी की आत्म को। वैसे तो इंद्रावती जी की आत्म को भी श्यामा महारानी का दूसरा ही तन कहा गया, तो दूसरे तन से भी धनी ने जो है जागनी कार्य कराया। देखा जाए तो जो इच्छा की थी श्यामा महारानी ने, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पूरी हुई, उस तन से नहीं पूरी हुई, लेकिन दूसरे तन से, जिसमें श्यामा महारानी को ही का ही दूसरा तन कहा गया, उस तन के माध्यम से ये इच्छा को पूरा किया गया। अब इंद्रावती जी अपनी बात बता रही है, मैं ना कछु बंदगी, ना कछु करी करनी, ओ मैं मुझ में ना रही,
ए तो मैं हक के करी अपनी। इंद्रावती जी कह रही है मैंने तो कोई भक्ति की ही नहीं, ना ही मैंने धनी की कोई बंदगी ही करी, और कोई कर्मी भी करके मैं नहीं दिखा पाई। मुझे तो डायरेक्ट धनी ने धनी देवचंद जी से मिलवा दिया और परम धाम की पहचान करा दी, और फिर इंद्रावती जी की आत्म परम धाम में ही डूबने लग गई। तो उन्होंने कोई कसनी करी ही नहीं, कोई करनी की नहीं, जबकि ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी की उन्होंने कोई कसनी नहीं करी। बी तक पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने कितनी कसनी करी। वो रोज रोज आकर धनी देवचंद जी से पूछा करते थे कि मेरे अंदर क्या कमी है, बीबी के गहने, घर के पैसे, सब उन्होंने समर्पित कर दिया। अपना भोजन एकदम घटाकर जो है 2 पैसे के बराबर कर दिया। राह में किसी से वो मिलते नहीं थे, इसकी मेरी बंदगी में कुछ कमी आ जाएगी, और आंसू बहाते रहते थे, चर्चा की अर्चा किया करते थे, जल्दी उठते थे, बहुत कसनी करते थे। महराज ठाकुर की आत्म जीव से भी बहुत सी कसनियां कराई गई, लेकिन ऐसी नहीं थी कि वो दूसरे धर्म संप्रदायों में धनी की खोज करें, उनको ढूंढे। वो तो इंद्रावत वो तो धनी देवचंद जी के माध्यम से वो चाल तो चलवा ली गई थी इस दुनिया में। अब उस चाल से आगे की चाल को धनी को दर्शाना था, तो उन्होंने उस चाल में महराज ठाकुर के जीव को नहीं डाला, क्योंकि वो मनु के जीव से वो ये काम करा चुके थे। अब उससे आगे की लीला को दर्शाना था, तो इसलिए उनको डायरेक्ट धनी देवचंद जी से मिलाया और परमधाम की पहचान कराई, राज्य की पहचान कराई, और वो उसी में ही डूब गए। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है मेरे अंदर कोई मैं खुदी नहीं आने पाई, मेरे ना कछु बंदगी ना कछु करी करनी, मैंने ना तो कोई बंदगी करी ना ही कोई करनी करी। ओ मैं मुझ में ना रही, इसलिए वो जीत की मैं मेरे अंदर नहीं रही। ए तो मैं हक के करी अपनी, और धनी ने तो मुझे फिर अपनी मैं में मिला लिया, अपनी मैं देकर मुझे अपना स्वरूप बना लिया, अपने जैसा बना लिया, अपने में मिला लिया, और दुनियाविक मैं मेरी ना थी, जो थोड़ी बहुत थी भी वो धनी ने खत्म कर दी बिल्कुल भी। मैं थी बीच लड़क पने धनी तुम्हारी पड़ायल, मेरे उम्मीद न आशा बंदगी हक तुम्हारी निवाजत। इंद्रावती जी कह रही है मैं तो भोलेपन में ही आपको मैंने पा लिया धनी, कोई मैं इतनी सीरियस भी नहीं हुई। धनी देवचंद जी के पास भी मैंने भोलेपन में ही बातें सुन ली। जब धनी देवचंद जी चले गए तो भी मेरा भोलापन अभी खत्म ना हुआ, मैं उनके स्वरूप की उनके रहते पहचान ही नहीं कर पाई। और फिर जो है मैं तरह तरह के विरह, धनी तुमने मुझे विरह में डाला उनके जाने के बाद, और फिर स्वयं मुझ में प्रकट हो गए और मुझे अपनी पहचान कराई, मेरे दिल को अर्श करके बैठ गए। तो इसको वो कह रही है कि भोलेपन में ही मुझे धनी तुम मिल गए। मैं थी बीच लड़कपने, मैं तो भोलेपन में ही थी धनी, धनी तुम्हारी पढ़ाए, मुझे तो धनी तुम स्वयं ही पढ़ा रहे थे। चाहे तो धनी देवचंद जी के अंदर बैठ के पढ़ा रहे थे, या हफ्सा में आकर स्वयं ही आपने मुझे सब कुछ पढ़ाया, सब पहचान कराई धनी। मैंने अपने आप से तो कुछ की ही नहीं, ना तो मैंने धनी देवचंद जी के सामने अपने आप से कुछ पहचान करी, इसीलिए मेरी पहचान अधूरी रह गई। मैं धनी देवचंद जी की सेवा ही नहीं कर पाया। जो जितना हुक्म तुमने किया उतना ही मैं करता रहा, उससे ज्यादा की पहचान तो मैं कर ही नहीं पाई। और अब धनी हफ्सा में भी मुझे पहचान कराने वाले धनी आप ही थे। तो क्या कह रहे हैं, मैं धनी तुम्हारी पड़ायल, मैं तो तुम्हारे हुक्म के तले चलने वाली थी। मुझ में मैंने भोलेपन में ही आपको, जब मैं भोलेपन में थी धनी तुम्हारी पढ़ाई, तब तुम मुझे जैसे बिठाते थे मैं बैठती थी, जैसे उठाते थे उठते थे, जो करनी कराते थे धनी करती थी, क्योंकि धनी तुम्हारी पढ़ाई, मैं तो तुम्हारे हुक्म के नीचे ही चल रही थी। मेरे उम्मीद न आशा बंदगी हक तुम्हारी निवाजल, मैं तो तुम्हारी ही ऋणी हूँ। मुझे तो धनी तुम ही नहीं पढ़ाया, तुम ही नहीं जगाया, तुम ही नहीं उठाया, और मेरे अंदर अर्श करके तुम स्वयं ही आकर बैठ गए। मेरे अंदर तो वो पात्रता भी नहीं थी धनी, तुमने ही मुझे पात्र बनाया और मेरे अंदर आकर विराजमान हो गए। मेरे उम्मीद न आशा बंदगी, तो मुझसे तो इस तरह की बंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि मैंने किसी तरह का समर्पण किया। मेरे उम्मीद न आशा बंदगी, मेरे अंदर उस बंदगी को करने की कोई भी भाव ही नहीं आया, क्योंकि वो चाल तो धनी देवचंद जी चल ही चुके थे। वो बंदगी मैंने की ही नहीं, ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं करी। मैं तो तुम्हारे भोलेपन में तुम्हारे हुक्म के तले चलते 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 ही मैं तुम बन गई, तुम मैं बन गए, तुम मुझ में आकर बैठ गए, विराजमान हो गए।
मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम, तब उस खुदी की मैं को दिल चाहा दिया हुक्म। तो मैं तो लड़कपने में, भोलेपन में ही तुम मेरे अंदर आकर विराजमान हो गए, मैं उतनी सिंसियर ही नहीं हो पाई। धनी इंद्रावती जी ने तो ये तक कहा है कि जब वो सारी नौकरी छोड़कर, गीतक में ये वर्णन आता है, वो धनी देखचंद जी जब उनको अंतिम समय पे बुला रहे थे कि इंद्रावती को जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तो मैं धाम में नहीं तन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे उनके अर्श दिल में विराजमान होना है। तो इंद्रावती जी को बार बार वो जब अंतिम समय पे याद कर रहे थे, और जब इंद्रावती उनके पास आई तो 22 दिन में उनके साथ रही, जिसमें धनी देवचंद जी ने उनको सारी आगे की लीला का बयान किया। और फिर जब तन छोड़ने वाले थे तो उनको थोड़ी देर के लिए घर भेज दिया धनी ने अपने हुक्म से। तो इंद्रावती जी कह रही है वो जो 22 दिन की बैठक थी वो भी मैंने सिंसियरली कुछ नहीं समझा, भोलेपन में ही धनी जो मुझे बताते गए मैं सुनती चली गई। और उसको एक कहना चाहिए आत्मसात बहुत गहरे ढंग से नहीं किया, और मैं भोली ही बनी रही। इंद्रावती जी कह रही है उनसे 22 दिन की जो बैठक हुई उसमें भी मैं उसके बावजूद मैं अनजान ही बनी रही, इसी को लड़कपन कहा गया। तो वो कह रही है मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम, तो मैंने बेखबरी बेखबरी में ही, मतलब मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम, मैंने नासमझी में ही, लड़कपन में, भोलेपन में ही आपसे जो कुछ मांगा वो आपने पूरा सब किया। अब इंद्रावती जी ने धनी देवचंद जी से, धनी ने जब उनको मिलाया तो उन्होंने परमधाम और राज्य की पहचान कर ली, और फिर वो राज्य और परमधाम में ही जुड़ गई, उसी से ही जुड़ गई, और दुनिया से लगभग उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया, बेखबर हो गए। यही उनकी चाहना थी। उन्होंने कभी भी जागनी वागनी नहीं मांगा, इंद्रावती जी की आत्मा में कुछ जागनी वागनी नहीं मांगा। आप हिकमत तो देखो, जो जागनी मांग रहा है उससे जागनी करा नहीं रहे, जो जागनी नहीं मांग रहा उसी से जागनी करा रहे हैं धनी। तो धनी क्या जाहिर कर रहे हैं कि सब कुछ उनके दिल से ही होता है, रूह के दिल से कुछ नहीं होता। रूह के दिल से, रूह के दिल में वही आता है जो धनी उपजाते हैं। धनी देवचंद जी अपनी जीत की महफूदी से जागनी कार्य मांग रहे हैं, लेकिन धनी अपने हुक्म से उनको जागनी कार्य नहीं दे रहे हैं। इंद्रावती अपने भोलेपन में कोई जागनी कार्य नहीं मांग रही, लेकिन उनको जागनी कार्य दिया जा रहा है। तो सुंदरसा जी ये क्या है, धनी की हिकमत है, जिसको चाहे वो जो मर्जी जो है शक्ति दे, जैसे मर्जी उनसे कार्य कराए, ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब सब तुम, धनी देव इंद्रावती जी कह रही है मैं तो धनी देवचंद जी के चरणों में आई और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ राज्य को ही चाह लिया, परम धाम को ही चाह लिया, और इस तरह से बेखबरी बेखबरी में ही आपने मेरी इस उम्मीद को पूरा भी कर दिया। दुनिया से मैं बेखबर मुझे कर दिया और अपनी तरफ जागृत कर दिया धनी। तो दुनिया से धीरे धीरे बेखबर होकर वो राज्य में उनकी चाहनाएं करने लगी इंद्रावती जी। तो बेखबरी में उन्होंने लड़कपने में, भोलेपने में ये सब कुछ उन्होंने कर, उनसे धनी ने करवाया। तब उस खुदी की मैं को दिल चाहा दिया हुक्म। तो मेरे अंदर ये जो आपको चाहने की चाहना थी, दुनिया से बेखबर होने की चाहना थी, हे धनी मैं आपके प्रेम में इतनी निमग्न हो जाऊं कि दुनिया से बेखबर हो जाऊं। दुनिया से बेखबर होंगे तभी तो धनी के प्रेम में हम सराबोर होंगे। तो यही चाहना थी इंद्रावती जी की। अगर हम भीतर पढ़े तो वो दिन रात धनी देवचंद जी से यही कहते थे कि तुमको दिखता है, हमको क्यों नहीं दिखता है। वो धनी देवचंद जी वो राज्य को देखना चाहते थे, उन परमधाम को देखना चाहते थे, यही उनकी चाहना थी। कोई जागनी वागनी की चाहना इंद्रावती के अंदर नहीं थी। तो वो कह रहे हैं बेखबरी में, भोलेपन में ही आपने अंदर, मेरे अंदर ये चाहनाएं उत्पन्न कराई और फिर उनको पूरा भी कर दिया। इंद्रावती जी की इस चाहना को पूरा भी तो कर दिया, दर्शन देकर हफ्ता में पूरा किया। उससे पहले जब वो कसनी थे, पैसे को, भोजन को उन्होंने बिल्कुल पैसे भर कर दिया था, उस समय भी उनकी आत्म जो है परात्म को का भ्रमण कर चुकी थी, परात्म को देख चुकी थी उसी अवस्था में। राजी का दीदार, श्यामा महारानी का दीदार जो है वो उनको हफ्सा में हुआ। मैं जो मांगी बेखबरी सो उम्मीद पूरी सब तुम, तब उस खुदी की मैं को दिल चाहा दिया हुक्म। धनी तुमने अपने हुक्म से ही मेरे अंदर अपनी मैं भरकर उस मैं से अपने आप को ही मंगवाया, अपने ही दर्शनों की मांग करवाई। और धनी आपने मंगवाया था तो आपको पूरा भी करना था, तो आपने उस इच्छा को, मेरी बेखबरी वाली इच्छा को
अनजाने और भोलेपन वाली इच्छा को आपने पूरा भी कर दिया। अब मांगू सिर हुकुम हुज्जत लिए खसम, अब क्यों ना होए सो उम्मीद दिया हाथ हुकुम। इंद्रावती कह रही है मैंने जब बेखबरी में मांगा तब तक धनी ने सब कुछ पूरा किया, अब मांगू सिर हुकुम, अब तो मैं इस हुकुम को सिर चढ़ाकर रूह का धावा लेकर आपसे मांग करती हूँ। अब मांगू सिर हुकुम, अब आपके हुकुम को सिर पर धारण करके हुज्जत लिए कसम और आपकी अंगना होने के दावे को लेकर, अब क्यों ना होए सो उम्मीद दिया हाथ हुकुम, आपसे कुछ मांग करती हूँ तो धनी क्यों नहीं पूरी होगी। जब भोलेपन वाली पूरी हो गई तो ये वाली तो पूरी होगी ही होगी। अब क्यों ना होए सो उम्मीद दिया हाथ हुकुम, अब तो आपने हुकुम ही हाथ में ले रखा है और हमारे अंदर भी हुकुम ही प्रेरणा देकर ये मांग रहा है या जो भी काम कर रहा है वो हुकुम ही कर रहा है। खसम खसम तो करत हूं पर खसम न आवत भार, ना हुज्जत रू अर्ज की तो हो तो न दिल करार। इंद्रावती जी कह रही है अब जबकि मैं आपकी पूरी लीला को समझ गई हूँ और आपकी आपकी मैं खुद ही मेरे अंदर आ गई है और अब मैं पूरी तरह आपके हुक्म के ही ऊपर डिपेंड हो गई हूँ। मुझे मालूम है कि करना कराना सब आपकी चाहना से होना है और ये जो हुक्म है वो आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा से ही सब कुछ होने वाला है, तो सब कुछ हुक्म से होने वाला है। तो मैं हर समय अब सारी बातों से निश्चिंत होकर कि मुझे करना ही क्या है, सारी बातों से निश्चिंत होकर सिर्फ कसम 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 आपकी ही बात करती रहती हूँ, आप में ही निमग्न रहती हूँ, आपकी ही चितवनी करती रहती हूँ। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है खसम खसम तो करो तो पर खसम ना आवत भार। जब कोई रूह इतना भी अपने आप को यहाँ तक भी पहुंचा लेती है कि वो हर पल हर घड़ी धनी के ही प्रेम में और उनका नाम लेती रहे, तो भी वो कह रहे हैं पर खसम ना आवत भार। लेकिन वो अक्षरातीत जो है इतने सौखे नहीं है कि आप दिन रात उनका नाम लोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। अब कसम कसम कहने से, वाणी से, मन से, वचनों से जो है हम हर पल हर घड़ी राज्य की बातें करते हैं। जूम मीटिंग के बाद भी कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो राज्य की ही बात करते हैं, उनके हर पल हर घड़ी में राज्य की वार्तालाप शामिल है। लेकिन आत्मिक भाव से यदि राज्य को देखा जाए तो बड़े बड़े परमहंस भी हर पल हर घड़ी राज्य का दीदार नहीं कर सकते। उनके दिल को अर्श करके बैठे हैं तो भी धनी का दीदार जो है हर पल हर घड़ी इस खेल के ब्रह्मांड में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस खेल के ब्रह्मांड में अभी जानवी कार्य भी होना है। जानवी कार्य होना है तो वो अगर किसी को जो है